फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल प्रोफेशनल टर्म्स। आज हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एमआई, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो आज हम बात करेंगे कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या फिर हार्ट अटैक ये क्या होता है। तो हम देखते हैं कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, मायोकार्डियल मीन्स होता है हार्ट की जो हमारी मिडिल लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। ठीक है, ये जो हमारी हार्ट की मिडिल लेयर है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। और इन्फेक्शन मीन्स होता है नेक्रोसिस, जब हमारी बॉडी को या भी जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो सेल्स में क्या होने लगता है, नेक्रोसिस होने लगता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लगता है, तो उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। तो ये क्या है, ये हमारा हार्ट है। जो ये सबसे ऊपर का ये जो पार्ट है ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा। और ये जो हमारे नीचे का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा। और ये जो है ये हमारा क्या है, आर्चा फरोटा है, ये हमारा क्या है, आर्चा फरोटा। और ये जो हमारी है ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ये हमारी पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है, जो हमारा लंग्स होता है वहां से प्यूरिफाई ब्लड को लेकर के आती है। और ये क्या है, ये हमारी कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, ये हमारी क्या है, कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं। जो कॉर्नरी आर्टरी होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, ये सब क्या करती हैं, ये हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। हमारे हार्ट के अंदर जो कॉर्नरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जब हमारे हार्ट की कॉर्नरी आर्टरी में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एमआई, जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। जब हमारे हार्ट के कॉर्नरी आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑक्लूजन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। जब हमारे हार्ट में ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, ये मान लीजिए ये क्या है, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो जब ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो ये आगे का पार्ट क्या होगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। जब यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये हार्ट का ये जो पार्ट है ये क्या होगा, डैमेज होने लगेगा। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो नेक्रोसिस होने लगेगी, उनको ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ये जो हमारा हार्ट है ये क्या करता है, पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन को सप्लाई करता है ब्लड के साथ। जब इसी को प्रॉपर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन या फिर ब्लड से नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा और फिर पर्सन को क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक भी मायोकार्डियल इंफेक्शन को ही बोलते हैं। ये जो मायोकार्डियल इंफेक्शन होता है इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमआई, एमआई, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मायोकार्डियल इंफेक्शन क्या होता है। इट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉर्नरी आर्टरी, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ऑक्लूजन, ऑक्लूजन ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी। Coronary artery, that is known as MA। इसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफेक्शन भी बोलते हैं। तो इसका जो मेन वर्क होता है आप सभी लोगों को पता है, जो हमारी कॉर्नरी आर्टरी होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो अब हम ये बात करेंगे कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो किस वजह से हो जाता है, कैसे होता है, कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये किसके अंदर आता है, कॉजेज, किसके कारण। तो अब हम ये देखते हैं कि एमआई जो है ये किनकी वजह से आता है। अब हम देखते हैं रिस्क
फैक्टर के बारे में कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जो रिस्क फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, किसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है या एमआई कॉज कर सकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में इसमें क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जैसे कि ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, जो आर्टरीज होती हैं उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसकी साइड साइड ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जब ब्लड होता है, जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है, वो क्या होगा, उसका ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, स्लोली धीरे हो जाएगा। तब क्या होगा, जो हमारी बॉडी को जो प्रॉपर ब्लड जाना चाहिए था वो प्रॉपर ब्लड नहीं जाता है। जब हमारी बॉडी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन भी कम मिलेगा, न्यूट्रिशन भी कम मिलेगा, वो प्रॉपर क्या होगा, वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या होती है, और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी अधिकता हो जाती है या फिर कम हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो भी आकर के यहीं पे इकट्ठा होने लगती हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती है इसको क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। जब ये ब्लड वेसल्स क्या होगी, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, तो जो ब्लड है जो फ्लो कर रहा था वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। जो ये हमारा हार्ट है इस साइड क्या होगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो ये जो ब्लड फ्लो हमारा आ रहा था यहाँ से, वो ब्लड यहाँ पे नहीं आ पाएगा। जब ब्लड फ्लो यहाँ पे नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारे हार्ट को या फिर हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगी, जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल्स में सेल्स ब्लू हो जाएंगी, डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अदर रिस्क फैक्टर क्या होता है कि थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, जो हमारे पर्सन के अंदर ऐसी डिजीज जो बहुत ही ज्यादा क्लॉटिंग करती हो, थ्रोम्बोसिस करती हो, तो उसके अंदर ये रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक के या फिर एमआई के या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस अधिक हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट होता है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे जो हार्ट है, जो पर्सन होता है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है या फिर इम्बोलिज्म में। तो इम्बोलिज्म क्या होता है, थ्रोम्बोसिस और इम्बोलिज्म जो होता है वो मान लीजिए हार्ट पेशेंट है, जो भी पर्सन है वो मूव नहीं कर रहा है, वो हाथ पैर को हिला नहीं रहा है, वो किसकी वजह से, या तो फिर हाइपरटेंशन हो सकता है या फिर हाइपोटेंशन हो सकता है, या फिर ऐसे पर्सन जो बहुत ही ज्यादा वेट हो या फ्रैक्चर हो गया हो, तो ऐसे पर्सन में क्या होता है, वो मूव नहीं कर पाते हैं। जब मूव नहीं कर पाते हैं तो वहां पे थ्रोम्बोसिस रहता है। जब थ्रोम्बोसिस रहता है तो पर्सन में क्या होता है, जब वो मूव करता है, एक्सरसाइज करता है, या फिर पर्सन के अंदर मान लीजिए ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो पर्सन का आगे का वर्क नहीं कर रहा है, हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि इसकी पल्स डाउन हो रही है, बीपी डाउन हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीपीआर को स्टार्ट कर देते हैं। जब हम सीपीआर को स्टार्ट करते हैं कि तो जो सर्कुलेशन है, जो हमारा ब्लड हार्ट में या अदर बॉडी में, तो वो क्या होगा, सर्कुलेट करेगा। और जब वो ब्लड सर्कुलेट होगा तो जो हार्ट हमारी कॉर्नरी आर्टरी है या कैरोटिड आर्टरी है, इन सभी में क्या होगा, वो जो क्लॉटिंग फैक्टर होगा, जो क्लॉट होगा, वो जाकर के क्या होता है, फंस जाता है, जिसमें पर्सन की विद इन सेकेंड डेथ हो जाती है। जो ब्रेन होता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है, जिससे उसका जीसीएस भी डाउन हो जाता है और वो पूरी बॉडी नेक्रोसिस होने लगती है।